अस्सलाम वालेकुम। आज की इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की क्लास में स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया था कि आजकल जैसे इस्लाम में बहकर आने वाली अशिया या फिर वैसे अगर कोई चीज़ अचानक मिल जाए उसके मुतल्लिक़ शरीयत में और पाकिस्तानी कानून में क्या हुक्म है। या आजकल आपने सोशल मीडिया पर भी ये क्वेश्चन अक्सर सुना होगा। ये अक्सर पूछा जा रहा है कि सैलाब में जो माल मवेशी वग़ैरह बह कर आ जाते हैं या इस तरह कोई भी चीज़ अचानक मिल जाती है तो इसके मतलब शरीयत का क्या हुक्म है, इस्लामी शरिया में क्या हुक्म है और पाकिस्तानी कानून क्या कहता है। शरीयत की इस्तिलाह में ऐसी अशिया जो अचानक मिलें, इनके लिए जो टर्म यूज़ होती है इसको लुक्ता कहा जाता है। लुक्ता इस गिरी हुई या अचानक मिलने वाली चीज़ को कहते हैं जो किसी शख्स को रास्ते में मिले या इसका मालिक जो है वो नामालूम हो। लफ्ज़ लुक्ता के मानी है उठाई हुई चीज़ और इससे मुराद ऐसी कीमती चीज़ें हैं जो बग़ैर मालिक के नज़र आएँ, इसको लुक्ता कहते हैं। अब रास्ते में पड़ी हुई कोई भी या गिरी हुई चीज़ या जैसे कि आजकल सैलाब है, सैलाब में बह कर आने वाली चीज़ अगर कीमती भी हो सकती है और आम तौर पर आम भी हो सकती है और इसके मालिक का भी पता नहीं है, तो इसके बारे में क्या हुक्म हो सकता है। तो बुनियादी तौर पर इसकी 3 सूरतें हैं। अगर इस चीज़ को ज़ाया होने से बचाने की नीयत से उठाएगा कोई भी और इसको इसके मालिक तक पहुँचाने के लिए होगा तो ये एक मुस्तहब अमल है। इस्लामी शरिया में ये एक मुस्तहब अमल है। और अगर इसके ज़ाया होने का ख़दशा ना हो फिर भी मालिक इसको उठा ले तो ये एक मुबाह अमल है, मतलब कि बेहतर है। अब अगर अपने इस्तेमाल के लिए उठाता है, ख़ुद इस्तेमाल करना चाहता है तो शरिया की रूह से ये हराम है। सैलाबी रेले में पकड़े जाने वाला सामान शरईन लुक्ता के हुक्म में आता है। लिहाजा इनमें से जो अशिया ऐसी मामूली हों, मतलब कि आम हों, ख़राब होने वाली हों, जिसके बारे में इल्म हो कि मालिक इसको तलाश नहीं करेगा, इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में गुमान हो कि ये या इनको मालिक ज़रूर तलाश करेगा, इसकी फ़िक्र करेगा, वो अशिया कीमती हो सकती हैं। तो जिसको ये मिली हैं उसको चाहिए कि इसकी तशहीर करे और मालिक को हर सूरत ढूंढने की कोशिश करे और मालिक के हवाले ये कर दे। अब अगर कुछ ज़्यादा मुद्दत गुज़र गई और मालिक के मिलने की उम्मीद बाकी ना रही तो इस सामान को सदका करना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर उठाने वाला या जिसको मिली हैं ख़ुद हाजतमंद है, मुस्तहक है तो ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकता है, ख़ुद इस्तेमाल करने की गुंजाइश है। लेकिन जब मालिक पहुंच जाए और सदका बाकी हो, मतलब अभी उसके पास है, तो ऐसी सूरत में मालिक अगर सदका कर दे तो उसको सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर वो सामान अपना तलब करे तो चाहिए कि उसको उसका सामान वापस दिया जाए, ये मुस्तहब है। और लुक्ता का सामान जो अगर हलाक हो गया, मतलब कि ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, तो उठाने वाला ज़ामन होगा, मतलब कि वो ज़मानत दे कि वाक़या ही ख़राब हो गया। और अगर उसने किसी फ़कीर को दे दिया, सदका कर दिया, तो फ़कीर ज़ामन होगा कि ये सदका हुआ है। तो इन दोनों की ज़मानत। अब अगर हम बात करें पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ऐसी अशिया के बारे में क्या हुक्म है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 71 में गुमशुदा चीज़ के पाने वाले और असल मालिक के राइट्स और ज़िम्मेदारियों का तयन करता है। और ये सूरत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाती है। इसमें जो चीज़ पाने वाला है, जिसको वो चीज़ मिली है, वो बेली कहलाता है और असल मालिक बेलर कहलाता है। अब अगर मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से मुराद बेलर और बेली के दरमियान ऐसा मुआहदा है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें इस प्रॉपर्टी के मतलब एक मखसूस मकसद के तहत ये एक मुआहदा होता है और इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी का कब्ज़ा ट्रांसफ़र किया जाता है, मलकियत नहीं दी जाती। मलकियत असल मालिक ही होता है, सिर्फ कब्ज़ा दिया जाता है। और वो मखसूस मकसद क्या हो सकता है,
مخصوص مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ موویبل پراپرٹی کسی اور کو ٹرانسفر کرنی ہے، اس کو ختم یا ڈیزالو کرنا ہے، یا کچھ اور بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ تو یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ کانٹریکٹ آف بیلمنٹ کہلائے گا۔ اب اگر ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر، اب اگر بیلی کوئی بھی چیز پائے تو وہی صورت ہوگی جو ہم نے اسلامک پوائنٹ آف ویو میں دیکھی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ چیز کو پانے والا یا بیلی جو ہے اس چیز کی مکمل اور مناسب انداز میں دیکھ بھال کرے گا جیسے وہ اپنی چیز کا کرتا ہے۔ اب کانٹریکٹ ایکٹ کے سیکشن 71 کے مطابق مکمل طور پر اس چیز کی حفاظت کرے گا، اور اگر وہ خراب ہونے والی ہے تو خود استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ معمولی چیز نہیں ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ مالک اس کو تلاش کرے گا تو وہ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ ایز اٹ از اس مالک کو واپس کرے گا۔ یہاں ایسا بھی ممکن ہے کہ ایسی چیز کی تشہیر کرے جو قیمتی ہو اور جب مالک مل جائے تو اس کے حوالہ کر دے۔ اب اگر غالب گمان ہے کہ مالک نہیں آئے گا، کافی مدت گزر چکی ہے، وہ تلاش نہیں کرے گا، تو قیمتی چیز ہے تو متعلقہ جو کلیکٹر ہے یا اے سی آفس جو ہے یا تھانہ میں اس کو جمع کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو خزانہ ملتا ہے، مطلب کہ مائنز کی صورت میں کچھ ملتا ہے، تو پاکستان میں ٹریجر ٹروو ایکٹ 1878 ہے، یہ مکمل ڈیل کرتا ہے مطلب کہ ایسے خزانے کو یا جو مائنز کی صورت میں کچھ سونا چاندی یا کوئی بھی ایسا دھات اگر نکل آتی ہے تو اس کے متعلق یہ جو ایکٹ ہے یہ ڈیل کرتا ہے۔ یہ ٹریجر ٹروو ایکٹ 1878 ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا خزانہ پائے یا کوئی ایسی مائنز پائے جو بہت قیمتی ہوں تو اس کو چاہیے اکارڈنگ ٹو ٹریجر ٹروو ایکٹ 1878 وہ اس کی اطلاع اپنے متعلقہ جو کلیکٹر ہے اپنی تحصیل کا یا اے سی جو ہے اس کو اطلاع کرے گا یا اپنے متعلقہ تھانہ کو اطلاع کرے گا۔ اس کے بعد آگے پھر ایک پروسیجر ہے جو ٹریجر ٹروو ایکٹ 1878 جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، جس میں کلیکٹر جو ہے اس کے مکمل طور پر جانچ کرے گا اور اس کے بعد جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا۔ اگر وہ مائنز کی صورت میں ہے تو مائنز کے ریلیٹڈ جو انسٹیٹیوٹ ہے، ادارے ہیں، ان کو کانٹیکٹ کرے گا تو پھر ان کے حوالہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ناظرین، آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔